आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं सब एडिटर एशिया न्यूज़ से स्वागत है आपका। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष एक और जहां हम लोग विकासशील देशों से एक कहीं होड़ लगी हुई है कि कहीं ना कहीं हम लोग विकसित एक समग्र और सशक्त भारत की ओर अग्रसर हों, और दूसरी तरफ एक हमारा दबा कुचला वंचित वर्ग है जो कि देखा जाए पूरी तरह से अभी मूलभूत आवश्यकताओं से जूझ रहा है। और न केवल मूलभूत आवश्यकताओं से जूझ रहा है बल्कि इसी के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको सामाजिक न्याय भी प्राप्त नहीं हो रहा है। और इसी से संबंधित एक मामला, एक प्रकरण हमारे समक्ष आया है जो कि हम लोग देख रहे हैं कानपुर नगर के अंतर्गत आने वाला गांव रामपुर खास का है, जहां के ऊपर कुछ दबंगों ने ज़मीन का मालिकाना हक जो कि इनका कहीं ना कहीं बनता है उसका ना तो उनको लाभ दे रहे हैं, न ही पारिवारिक बंटवारे के हिसाब से उनको किसी प्रकार की भूमि का लाभ दिया जा रहा है। तो आइए इसी संबंधी जानकारी स्वयं पीड़ित पक्ष से लेते हुए आखिर क्या है मामला, क्या है प्रकरण। जी, अपना नाम बताएं। मनोज कुमार। तो ये बताइए आखिर क्या है पूरा मामला प्रकरण। मेरी मौसी हमें हिस्सा नहीं दे रही। तो ये जो आप बता रहे हैं मौसी हिस्सा नहीं दे रही, आखिर ये आपकी माता जी को जो प्राप्त हुआ था ये आपकी नानी से हुआ था? जी, नानी से हुआ था, नानी नाना से दोनों से हुआ था। तो अभी आप इसका लाभ क्या प्राप्त कर रहे थे? जी। आप कब से लाभ प्राप्त कर रहे थे? जी, कम से कम 15-20 साल हो गया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब वहाँ से आपको लाभ मिलना बंद हो गया? मौसी मेरी मर जाने के बाद जो लोग फिर देना बंद कर दिया। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके जब से लाभ नहीं मिला है, जब से आपकी मौसी नहीं रही है, तो इस वक्त उनके ऊपर जो कब्जा है वो किसका है? वो तो ननकी का है। तो ये बताइए इससे संबंधित आपने किसी जानकारी वहाँ के थाना के अंतर्गत दिया है स्थानीय स्तर पर? जी दिया है, सचेंडी में दिया है। तो आखिर उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई है भाई। जैसा कि हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इनका साफ साफ मानना है कि स्थानीय स्तर पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी संबंधित इन्हीं के साथ जी, अपना नाम बताएं। मान सिंह जी, ये बताएं आखिर ये पूरा जो मामला जमीन का है इसको लेके आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? दिक्कत का वो दे रहे नहीं, जब जो है वो नहीं दे रहे। हमारी ससुर की जमीन जायदाद जी, और सास और ससुर भाई पति दे गए थे, वो हमको नहीं दी। अब देने में जो हमारे सालों बड़े जो है वो इनकार कर रहे हैं। तो ये बताइए कि जैसा कि आप अभी तक लाभ प्राप्त कर रहे थे और जब से ये बता रहे हैं इनकी माताजी नहीं रही, लाभ नहीं मिला, तो वहाँ पे स्थानीय स्तर पे जो निवासी हैं वो भी इस बात के गवाह रहे होंगे? हाँ, गवाह हैं, गवाह हैं। आइए इसी संबंधित पूरी जानकारी पूरे मामले का प्रकरण के वकील से लेते हुए जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आखिर ये बताइए आखिर पूरा मामला, पूरा प्रकरण क्या है? पूरा प्रकरण ये है कि कानून ये कहता है कि अगर किसी भी माँ बाप के अगर पुत्री हैं या पुत्र हैं तो उसको सभी को बराबर का हक मिलना चाहिए। अगर इनकी 3 पुत्रियां हैं, ननकी, रताना, रामरती, अगर तीनों हैं, तीनों को बराबर का हक हिस्सा तीनों को मिलना चाहिए, कानून है। अगर केवल ननकी जबरदस्ती गुंडई के बल पर वो कब्जा कर रहे हैं तो ये गलत है। मैं इसके लिए कानूनी कार्रवाई करके उनका हक दिलाऊंगा। तो ये बताइए, जैसे कि इन्होंने बताया कि ये एक लाभ पहले प्राप्त करते आ रहे थे, अब क्योंकि उनका देहांत हो गया है और अब जैसा कि इनका मानना था, इन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में भी लिखा है कि वो इनकी जो है वो माता जी को बहन मानने से इनकार कर दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फ्रॉड का मामला भी बनता है। अगर फ्रॉड इस प्रकार का कोई फ्रॉड बनेगा तो इनके खिलाफ धोखाधड़ी चाउसबेसी का मुकदमा कायम कराया जाएगा। तो निश्चित रूप से ये जो पूरा मामला, पूरा प्रकरण है, आखिर इससे संबंधित जो भी पूरी कार्रवाई होनी है, इससे संबंधित आप कहाँ इसको अवगत और भी कराना चाहते हैं? इसके अलावा मैं डीएम को अवगत कराऊंगा, तहसीलदार महोदय को और एसडीएम महोदय के, उससे संबंधित जो भी अधिकारी होंगे प्रशासन में, उनको सबको मैं अवगत कराऊंगा और इसके लिए न्याय के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ इनके वकील, और साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारे साथ जो यहाँ के ऊपर पीड़ित पक्ष आया है, आखिर ये जो पूरा मामला, पूरा प्रकरण हमारे समक्ष आया है, इससे संबंधित ये काफ़ी देखा जाए तो ज़मीनी स्तर पर, मानसिक स्तर पर इतना परेशान रहे, जिससे कि देखा जाए तो इनकी आजीविका का साधन और स्रोत कहीं ना कहीं उससे होने वाली लाभ पे ही ये पूरी तरह डिपेंड थे। तो आखिर आपको और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? सब जब जाते हैं तो वो मारने की धमकी देते हैं, इसलिए हम लोग अकेले हैं। वो 4 भाई है तो हम भाग आते हैं। जी। तो इसका मतलब आपके साथ मारपीट भी करते हैं? जी जी, मारपीट करते हैं। और हम देखेंगे कि जो आपके साथ वहाँ पे आप गए तो आपसे आखिर किस प्रकार का उनका बर्ताव, रवैया रहा? बर्ताव का जब गए तो गाली गलौज देते हुए
और बोले कि हम अगर यहाँ गए तो हम मार देंगे, धमकी दुकान बोल देते हैं। और हम सब अकेले आदमी पुरखा नहीं बस कर सकते कुछ। तो देख सकते हैं कि इनका सीधे सीधे आरोप है कि उन्होंने पूरी तरह से ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है और कहीं ना कहीं इनका जो मालिकाना हक बनता है या उस ज़मीन पे जो इनका अधिकार बनता है कहीं ना कहीं उससे वंचित किया गया है। और आने वाले समय में यदि प्रशासन ने समय रहते इसके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की तो हो सकता है कि इनके सामने और दिक्कतों का सामना करना पड़े। और निश्चित रूप से अगर ऐसा रहा तो आने वाले समय में निश्चित रूप से इनकी आजीविका का साधन स्रोत यदि बंद हो जाएगा तो ये ज़मीन पे आ जाएंगे और ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनके सामने कोई और विकल्प नहीं रहेगा सिवाय अनशन के। और इसी मामले और प्रकरणों पे देखा जाए तो हम लोग आपको आने वाले समय में इसी प्रकरण से आगे भी और अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।